जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री गणेश की महिमा। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं। किसी भी कार्य के करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। यहाँ तक शुरुआत करने को ही श्री गणेश कहा जाता है। गणपति की महिमा को सभी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। बहुत पुरानी बात है, शाहाबाद में पंडित हरगोविंद रहते थे। उनकी पत्नी थी कमला। वह सीधे सरल और ईमानदार थे। उनका रहन सहन सादा था। गांव में उनकी अच्छी साख थी। उन्हें गांव में सभी मान सम्मान देते थे। पंडित व पंडिताइन दोनों खुश रहते थे। घर घर पूजा पाठ करना हरगोविंद का काम था। हरगोविंद को निसंतान होने का दुख सालता रहता था। शाहाबाद में ही धनराज साहूकार रहता था। वह पक्का कंजूस था। वह लोगों को सूद पर रुपए देता था। अपने रुपए को वह कठोरता से वसूलता भी जानता था। एक बार हरगोविंद ने उससे कर्ज ले लिया, पर समय पर धनराज का कर्जा न उतार सके। इसी बात को लेकर धनराज उन पर बरस पड़ा। उसने हरगोविंद को बहुत बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, उसने हरगोविंद को उनके मकान से बाहर निकाल दिया। हरगोविंद गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक बार करवा चौथ का त्योहार आया। सभी त्योहार मनाने में लग गए। धनराज की पत्नी ने भी व्रत रखा। उसके घर में मिठाइयाँ बनी, फल फूल का प्रबंध हुआ। धूमधाम से पूजा की गई। धनराज ने हरगोविंद को बुलाया और उनसे पूजा करवाई, किंतु उसने दक्षिणा के नाम पर हरगोविंद को कुछ जलेबियाँ और 2 केले ही दिए। हरगोविंद मुस्कुराकर दूसरे यजमानों के यहाँ चले गए। कमला ने भी व्रत रखा। उन्होंने गुड़ और तिल मिलाकर 4 पेड़े बनाए। आसपास के वृक्षों के कुछ फल फूल तोड़े। व्रत पूरा हुआ तो पति पत्नी ने गुड़ के एक एक पेड़े और कुछ फलों का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वे सो गए। रात में दोनों को किसी आदमी के रोने कल्पने की आवाज सुनाई दी। वे जाग गए। वे अपनी झोपड़ी से बाहर निकले तो देखा एक वृद्ध आदमी सड़क पर बिलख बिलख कर रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया है। कईयों से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। यह सुन पंडित हरगोविंद और कमला का मन पिघल गया। वे बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में ले आए। उन्होंने उसकी खूब सेवा की। उसे खाने के लिए गुड़ के 2 पेड़े दिए। वृद्ध आदमी प्रसाद का एक पेड़ा खाने लगा तो वह पेड़ा उसके हाथ से गिर गया। वह रोने लगा। हरगोविंद को दया आ गई। उन्होंने दूसरे पेड़े को तोड़ तोड़कर अपने हाथों से वृद्ध आदमी को खिला दिया। फिर खाट पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जाग गया। उठने के साथ ही वह बिलख बिलख कर रोने लगा। हरगोविंद ने
उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। हरगोविंद और कमला परेशान हो गए। उन्होंने घरेलू उपचार किया तो वृद्ध व्यक्ति को आराम मिला। फिर वह सो गया। सुबह हो गई। चिड़ियों की चहचहाहट से हरगोविंद और कमला की आंखें खुल गई। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का हाल पूछने के लिए खाट की ओर देखा। खाट खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा। वे चौंके क्योंकि अब वह झोपड़ी के स्थान पर एक पक्के घर में थे। घर साफ सुथरा था। कमरे की दीवारों पर कीमती पोशाकें टंगी थी। खाट की जगह पलंग था। जहाँ गुड़ के पेड़े गिरे थे वहाँ हीरे मोतियों का ढेर लग गया था। वहीं पास में गणेश जी की मूर्ति रखी थी। पंडित और पंडिताइन दोनों ने गणेश जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर उनके चरण छुए। दोनों ने समझ लिया कि यह सब कुछ गणेश जी की महिमा है। कुछ ही दिन में पंडिताइन जी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन रात में धनराज के यहाँ भी अजीब घटना घटी। एक वृद्ध आदमी उसके घर रोते कलपते हुए पहुंचा। उसे भूख लगी थी। उसने धनराज से भोजन मांगा, पर उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़ कर भगा दिया। वृद्ध व्यक्ति वहाँ से अपमानित होकर कहीं चला गया। किसी को पता भी नहीं चला। उसी रात धनराज के घर में आग लग गई। उसका सब कुछ स्वाहा हो गया। सेवा का भाव होने के कारण हरगोविंद को सेवा का मेवा मिल गया। उधर धनराज के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।